धन्यवाद। हमारे आने से पहले कई वक्ताओं ने आपके बीच में आके बताया होगा, आपको बताया होगा, लव कुश भगवान के बारे में बताया होगा, हमारे पूर्वजों के बारे में बताया होगा। तो हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं कि हम लोगों को एक बात बताई जाती है कि भगवान और लव कुश का जन्म कैसे हुआ। बताओ कोई, अगर आप लोगों में से कई लोगों ने भ्रांतियां फैला दी थी कि लव कुश का जन्म जंगल में हुआ था, पहले लव का जन्म हुआ, फिर सीता जी एक दिन जंगल में चली गई तो बोले लव को वो साथ ले गई, साथ लेने के बाद बोले महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि वो पल्ले में भैया लव नहीं है, तो उन्होंने चारे से कुशा बना दी, वो कुश भगवान हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है और ये झूठी है। जो रामायण यहाँ पढ़ते हो वो उत्तरकांड उठाना, रामायण में कहीं लव कुश कांड नहीं है। उत्तरकांड में लव कुश भगवान का पूरा जन्म का व्याख्यान दिया गया है। हमारी माताएं बहनें जानती हैं, जब हम लोग बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो हमारी माताएं बहनें एक चरुआ का कार्यक्रम होता है, चरुआ रखा जाता है और चरुआ मटका के ऊपर घास जो दूबा होती है, दूबा लगाते कि नहीं लगाते चारों तरफ। तो जब लव कुश का जन्म हुआ तो महर्षि वाल्मीकि जी ने दूबा से, दूबा को बोलते हैं संस्कृत में कुशा, जब कुशा से उनका जन्म नामोच्चारण कर रहे थे तो जो दूबा का ऊपर का भाग होता है उसको कहते हैं कुश और जो जड़ वाला भाग होता है उसको कहते हैं कुशा, उसको संस्कृत में कहते हैं पूर्गा। तो जो लव थे उन्होंने नीचे का भाग पकड़ लिया दूबा का और कुश जी ने ऊपर का। तो लव और कुश में कुश बड़े थे और लव छोटे थे। इस बातों को हम आपसे इसलिए बताते हैं कि जब कोई दूसरे लोग हमें बताएं कि कुशा से बोले कुछ ऐसे पैदा हो गए तो उनको जवाब देने के लिए हमारे छोटे भाई माताएं बहनें तैयार रहे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, उत्तरकांड का दुआ उठा लीजिए, हम उसका भी आपको बताएंगे पूरा, लेकिन समय कम है, हम पूरी चौपाई सहित बता देते। तो कुश भगवान का लव और कुश दो पुत्रों को सीता जी ने जन्म दिया था। कुश बड़े थे और लव छोटे थे और कुश को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है, सूर्यवंशी क्षत्रिय का वहां से युग हुआ और कुश भगवान ने जनता के प्रजा पालन पोषण के लिए खेती सब्जी बाड़ी इसका हमारे उन्होंने उपयोग किया। आज हम लोग करते हैं और इसी से हम लोग सब पूरी दुनिया को पालने का काम अगर कोई करती है तो कुशवाहा समाज मेहनत करके पूरी दुनिया को सब्जी खिलाने भोजन पालने का काम करती है। हम आपको बता दें, आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं, बड़े बड़े एसपी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी टोपी में 3 शेर होते हैं जो सम्राट अशोक की निशानी है। सम्राट अशोक महान की जो 3 शेर की निशानी है वो सम्राट अशोक की निशानी हमारे पूर्वजों की निशानी है। तो सम्राट अशोक मौर्य का भी इतिहास आपने देखा होगा। आज हमारा हिंदुस्तान, आपने देखा होगा टीवियों में आप सुन रहे होंगे कि आज लड़ाई मची हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान के लिए लड़ाई चल रही कि नहीं चल रही। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने ये पूरा शासन जो था इतने सारे देशों पे अगर राज करने का काम किया तो आपने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। हमें गर्व है, हमें कुशवाहा होने का गर्व है कि हम ऐसे कुल में पैदा हुए जिसने एशिया के कई देशों में राज करने का काम किया। लेकिन हम अपना इतिहास भूलते गए। मुझे इस बात में कहने में कोई वो नहीं होगी, हमारे बच्चे जो पहले के जो बच्चे थे, हमारी उम्र वाले बच्चे हैं, आज भी जो बच्चे हैं वो पढ़ते थे, कक्षा 5 और 6 की किताबों में पढ़ाया जाता था। आज से 10 से 15 साल पहले का पाठ्यक्रम था। हम लोगों को पढ़ाया गया जो जीता वही सिकंदर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन सिकंदर को किसने हराया था? किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। कांग्रेस की 60 सालों की सरकार ने किताबों में केवल हमको ये सिखाया कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। उन्होंने ये नहीं पढ़ाया हमें कि जिसने सिकंदर को हराया वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो हमें इस चीज को देखना होगा। और आज के समय में अगर भगवान की बात की जाए तो सबसे बड़े जो भगवान हैं जिनमें आज कलयुग के देवता जिन्हें कहा जाता है हनुमान जी महाराज। जब आपने देखा होगा, हमें नई युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहेंगे एक बात कि जब लव कुश भगवान ने भगवान राम का घोड़ा पकड़ा अश्वमेध यज्ञ का, जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया तो उसमें चुनौती लिखी थी कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको राजा राम से युद्ध करना पड़ेगा। ये अयोध्या के राजा राम का घोड़ा है। तो लव और कुश ने एक एक करके पहले भरत जी को हराया, फिर लक्ष्मण जी को हराया। लास्ट में जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से कह दिया कि पहले अपने राजा राम को भेजिए, उन्हें हमसे युद्ध करना होगा, तब हम ये जाके घोड़ा छोड़ेंगे। जब ये माता सीता को खबर लगी कि लव और कुश ने अपने पिता रामचंद्र का घोड़ा पकड़ लिया है, तब लव और माता सीता ने लव और कुश से कहा कि इस घोड़े को तत्काल ससम्मान छोड़ो, ये भगवान राम का घोड़ा है।
आओ। तो आज के युवा पीढ़ी को भी सोचना चाहिए कि हमें अपने माता पिता ने जो कहा है, हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई अगर हमसे कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा। अगर आप उनकी बात मानेंगे तो तरक्की कर जाएंगे। अगर आप अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे तो आप निश्चित ही बहुत गड्ढे में चले जाएंगे। आप बिल्कुल, आपका विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें अपने माता लव जयंती मनाने का कारण यही है। हम लोग लव कुश जयंती मना रहे हैं, लेकिन भगवान लव और कुश ने, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने जो किया है, अगर उनकी हम एक भी बात को अपने जीवन में अनुसरण कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अब आप लव कुश जयंती मना रहे हैं। जब लव और कुश का जन्म हुआ तो माता सीता ने जंगल में रह के लकड़ियां काट के, भोजन पका के अपने बच्चों को गुरुकुल में, गुरुकुल में रहकर शिक्षा देने का काम किया। लगातार 8 साल तक उनको पढ़ाया लिखाया कि नहीं पढ़ाया लिखाया? तो हम लोगों को कष्ट में रहना है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करना कि नहीं करना? अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों का भी धर्म है कि हमारे माता पिता किस तरीके से मजदूरी करते हैं, किस तरीके से खेतों में काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, तब वो पैसे से जाकर आपके स्कूल की फीस भरी जाती है। अगर वो उतनी मेहनत से फीस भरते हैं तो उतनी मेहनत से अगर आप पढ़ लिख गए तो आपको डीएम, कलेक्टर, एसपी, दरोगा बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपका कल्याण तय हो जाएगा। और युवा साथियों से हमारा एक और निवेदन है कि जितना टाइम आप लोग मोबाइल चलाने में, सुबह से इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में खपत करते हैं, उतनी मेहनत अगर आप लोग खेतों में जाके करेंगे, उतनी मेहनत अगर आप लोग पढ़ाई में जाके कर लेंगे, उतनी मेहनत से अगर आप पढ़ लेंगे तो इस जनपद का, गांव का नाम रोशन हो जाएगा। आपके ही गांव से निकले डॉक्टर देवस्वरूपानंद जी महाराज हैं, आज वो पूरे में इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी गांव से जन्मी दीदी उमा भारती जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासन करने का काम किया। हमारी बेटी पढ़ लिख जाएंगी, नेता नगरी में आगे चले जाएंगी, डीएम बन जाएंगी, एसपी बन जाएंगी। ये तो वो भूमि है जिसने एक से एक महापुरुषों को जन्म दिया। हम अपनी वाणी को यही देते हैं विराम। और आप सबसे फिर कहते हैं, एकता बनाए रखिए, तो एकता के साथ रहिए। अगर कोई भी गलत करता है तो उसको हमसे बताइए, हमसे नहीं बता पाए अपने क्षेत्र के लोगों से बताइए। कुशवाहा समाज एक ऐसी समाज है जो कभी गलती करती नहीं है, तो जो गलती करता है उसको हम फिर छोड़ते भी नहीं है। जो आपसे गलत बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं और किसी से गलत बोलेंगे भी नहीं। तो हम लोगों को किसी से गलत नहीं बोलना है, ना हम लोग गलत बोलेंगे, ना किसी से बोलने देंगे। और फेसबुक, सोशल मीडिया, हम युवा साथियों से कहना चाहते हैं, इसका कम से कम उपयोग करो, इसमें मत फंसे रहो। सोशल मीडिया से हटके पढ़ाई में, बच्चों पे, घर पे अपने माता पिता की मदद करो। दिन भर मोबाइल मत चलाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आप एक दिन बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे। और आपको जहां भी मेरी जरूरत पड़े वहां ये आपका बेटा तन मन धन से खून की एक बूंद, जहां आपका पसीना गिरेगा हम वहां खून गिराने का काम करेंगे। बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए किसी कंडीशन में। हम अपनी बाड़ी को देते हैं विराम, तो दोनों हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम। और एक और निवेदन, जब यहाँ से गांव में शोभा यात्रा निकले तो शोभा यात्रा इतनी व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए कि गांव के लोग भी कहें कि ये लव कुश के वंशज मर्यादा और संस्कार में रहकर देखिए कितनी अच्छी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ना कि उस शोभा यात्रा में ये हो जाए कि थोड़ी सी रास्ते में चले और वहां से 2 पैक लगा के फिर घूमते गाते जाए, फिर कहने को मिल जाए कि अरे कुशवाहा अभी थोड़ी देर पहले लव कुश जयंती मना रहे थे, अब देखो यहाँ पड़े। तो हमें ये काम भी नहीं करना है, ठीक है।